हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर 4 स्टार्ट करने वाले हैं और उसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। ठीक है, और ये केमिस्ट्री का आखिरी चैप्टर है। तो स्टूडेंट, स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने इसके पहले वाले चैप्टर में देखा था अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, तो जो मैटर है वो स्मॉलर पार्टिकल से बने होते हैं जिसे एटम नाम दिया। और उसने कहा था कि एटम क्या होते हैं, इनडिस्ट्रक्टिबल है, मतलब इनडिविजिबल है। कुल मिला के बात यह है कि एटम से छोटा कुछ भी नहीं है, ठीक ना। एटम को हम लोग और छोटा मतलब स्मॉलर पार्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाद में हम लोगों को पता चला कि एटम में क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं, ठीक है ना। एक्सेप्शन है एक हाइड्रोजन जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, हम लोग फिर भी क्या है, एटम्स को हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में तो कन्वर्ट कर ही सकते हैं ना। तो उसमें क्या है, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। लेकिन स्टूडेंट, आज हम लोग स्टडी करेंगे कि डिस्कवरी रिलेटेड, ठीक है ना। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन देखेंगे, ठीक है ना, और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को भी देखेंगे। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को पार्टीशन में ही स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। स्टूडेंट, इसको रब कर देते हैं, ठीक है ना। हो सकता है स्पेस कम पड़ गया। और यहाँ पे हो जाएगा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोग जान लेंगे कि इसको खोज किसने किया था। इसका जो खोज किया था स्टूडेंट, उसका नाम था जे थॉमसन। और स्टूडेंट, जे थॉमसन ने कब किया था, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग बाय जे थॉमसन इन 1897, ठीक है। और उसके बाद स्टूडेंट, प्रोटॉन का खोज किसने किया था, तो प्रोटॉन का खोज किया था अर्नस्ट गोल्डस्टीन ने, ठीक है। ई गोल्डस्टीन इन 1886, ठीक है। अब स्टूडेंट, इन दोनों ने एक्सपेरिमेंट एक ही किया है, ठीक है ना। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि इस वाले केस में हम लोगों को कैथोड रे मिला और इस वाले केस में हम लोगों को एक में एनोड रे मिला, ठीक है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले इन्होंने किया क्या, इन दोनों ने ही एक डिस्चार्ज ट्यूब को लिया, ठीक है ना। तो डिस्चार्ज ट्यूब को लेने के बाद उसमें इन्होंने कुछ गैस पार्टिकल्स को भर दिए। तो गैसेस पार्टिकल को जब भरा इन्होंने, उसके बाद उस पर उन्होंने हाई वोल्टेज करंट पास कराया, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाया। और उस डिस्चार्ज ट्यूब का जो प्रेशर था वो बहुत कम रखा। तो एक ने ऑब्जर्व किया कि एक मतलब कि एक माइन्यूट माइन्यूट पार्टिकल्स निकल रहे हैं, और दूसरे ने ऑब्जर्व किया कि उसमें से एक हेवी पार्टिकल्स निकल रहे हैं, ठीक है। तो एक ने बताया कि ये कैथोड रे है, एक ने बताया ये एनोड रे है। स्टूडेंट, पहले हम लोग इसको यहाँ तक लिख लेते हैं, ठीक है। इस वाले केस में जो हम लोगों को देखने को मिल रहा है वो था ऑन पासिंग हाई इलेक्ट्रिसिटी या फिर हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी एंड कीपिंग द प्रेशर वेरी लो इन डिस्चार्ज ट्यूब स्मॉल, या फिर यहां पे लिख सकते हैं हम लोग माइन्यूट पार्टिकल्स वेयर रिलीज। और यहां पे इन्होंने क्या किया, ऑन पासिंग हाई वोल्टेज करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी, और इसने भी क्या किया स्टूडेंट, कीपिंग दी प्रेशर वेरी लो इन डिस्चार्ज ट्यूब माइनर पार्टिकल्स वेयर रिलीज। और यहां पे इन्होंने देखा कि हेवियर पार्टिकल्स वेयर रिलीज, ठीक है। तो ये जो माइन्यूट पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, मतलब ये लाइटर पार्टिकल्स होंगे और ये हेवियर पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या दिया, नेम्ड इट
एज कैथोड रे, ठीक है। और इसने जो नाम दिया स्टूडेंट, ही नेम्ड इट एनोड रे या फिर एनोड रे, ठीक है। अब स्टूडेंट ये कैथोड रे और एनोड रे है क्या चीज स्टूडेंट? कैथोड रे कैथोड इलेक्ट्रोड से निकला और एनोड रे एनोड इलेक्ट्रोड से निकला। इलेक्ट्रोड क्या होता है स्टूडेंट कि एक मेटल का रड होता है जो हम लोग इसमें डिस्चार्ज ट्यूब में यूज करते हैं, ठीक है। एक को हम लोग पॉजिटिवली चार्ज रखते हैं और एक को नेगेटिव चार्ज से उसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है ना, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे कैसे? एक रखते हैं हम लोग कैथोड रखते हैं और एक उसमें एनोड रखते हैं, एक एंड पे कैथोड एक एंड पे। जैसे स्टूडेंट इसका छोटा सा डायग्राम अगर हम लोग देखें तो कुछ इस टाइप का हम लोगों को मिलता है, ठीक है ना। एक में एनोड रहता है, एक में कैथोड रहता है और यहाँ पे बाहर कोई बैटरी है जो हाई वोल्टेज पे हम लोग इसको रखते हैं। और यहीं पर से क्या करते हैं स्टूडेंट, हम लोग करंट को सप्लाई करते हैं और अंदर में जो गैसेस पार्टिकल्स वगैरह है तो उसका जो प्रेशर रखते हैं उसको बहुत लो पे रखते हैं, ठीक है। और उसी में हम लोगों को देखने को मिला था कि एक एनोड रे निकल रहा है और एक कैथोड रे आ रहा है। तो स्टूडेंट कैथोड रे हो गया। अब ये कैथोड रे का क्या क्या प्रॉपर्टी है वो लिख लेते हैं हम लोग। कैथोड रे क्या है स्टूडेंट? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। और स्टूडेंट ये एनोड रे क्या है? ये है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ये स्टूडेंट स्मॉल है, ठीक है ना, स्मॉल बार बार नहीं लिखेंगे, यहाँ पे माइन्यूट लिख लिए है, यहीं पे आप लोग इस ब्रैकेट में कर दीजिए स्मॉल, ठीक है ना। स्मॉल माइन्यूट एक ही चीज है। और ये था नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंड कॉल्ड इट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहां पे हो जाएगा एंड कॉल्ड इट प्रोटॉन, ठीक है। एक का नाम इन्होंने इलेक्ट्रॉन रख दिया, एक का नाम इन्होंने प्रोटॉन रख दिया, ठीक है स्टूडेंट। हालांकि ये सभी आप एक काम कर लेंगे लेकिन बहुत छोटा सा ही है, ठीक ना। एक डिस्चार्ज ट्यूब है, उसमें हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी है और प्रेशर वेरी लो पे रखा गया है। और स्टूडेंट अब हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का क्या क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का हम लोग सिर्फ चार्ज देखेंगे और इसका मास देखेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बारे में एक दो लाइन लिख लीजिए। इलेक्ट्रॉन का क्या है, पहले हम लोग देख लेते हैं मास, ठीक है ना। अभी स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो अप्रोक्सीमेटली 2000 कहीं कहीं पे लिखा हुआ है, कहीं कहीं पे 1800 के अराउंड लिखा हुआ है कि मास ऑफ प्रोटॉन का होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग अकॉर्डिंग टू बुक देख लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली है, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग प्रोटॉन के बारे में लिखेंगे और इसका जो मास होगा वो किसके इक्वल होगा स्टूडेंट? मास तो हो जाएगा आपका 2000 टाइम्स, ये इक्वल टू नहीं अप्रोक्सीमेटली है 2000 टाइम्स देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन से 2000 गुना ज्यादा मास है इसका, या फिर ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन से 2000 टाइम्स क्या है, कम है, ठीक है। अब इसके बाद स्टूडेंट हम लोग इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अगर इसका एब्सोल्यूट मास हम लोगों को कहेगा, ठीक है ना, तो एब्सोल्यूट मास 9.8 स्टूडेंट, एक सेकेंड स्टूडेंट इसका एक्यूरेट डेटा एक बार लिख लेते हैं। 9 into 10 to the power 28 स्टूडेंट इसका जो एब्सोल्यूट डाटा है ये आप लोगों को याद रखना होगा 28 kg, और इसका जो एब्सोल्यूट मास होगा 1.6 into 10 to the power -24
स्टूडेंट यहाँ पे केजी नहीं होगा, यहाँ पे आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिए ग्राम, ठीक है ना स्टूडेंट। हालांकि जो क्वेश्चन आते हैं वो अगर मास का जरूरत पड़ेगा तो वो 9 × 10⁻⁻28 ग्राम यूज करिएगा आप लोग। अब स्टूडेंट इसका जो चार्ज होता है वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। जो चार्ज होता है स्टूडेंट इसको हम लोग क्या लेते हैं 1 यूनिट निगेटिव में, ठीक है ना। तो इसका अगर स्टूडेंट हम लोग एब्सोल्यूट चार्ज की बात करेंगे तो इसका चार्ज हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसमें चार्ज का जो एसआई यूनिट है वो होता है कूलम, ठीक है ना। इसमें चार्ज और करंट अलग अलग चीजें हैं, ठीक है ना। करंट और इलेक्ट्रिसिटी का एसआई यूनिट होगा एम्पियर, ठीक है ना। कभी कभी मिसकंसेप्शन हो जाता है कि चार्ज क्या है, करंट है, लेकिन चार्ज अलग चीज है, ठीक है ना। तो चार्ज स्टूडेंट ये हो जाएगा कूलम। कूलम या फिर यहाँ पे लिख लीजिए निगेटिव, और स्टूडेंट उस वाले केस में हो जाएगा चार्ज स्टूडेंट वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। चार्ज इसका हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पे भी आप लोग लिख लीजिए नेगेटिव चार्ज। इसका जो एब्सोल्यूट होगा स्टूडेंट वो हो जाएगा -1। इस केस में अगर हम लोग इसको लिख लेते हैं तो एब्सोल्यूट चार्ज -1, और इस केस में एब्सोल्यूट चार्ज =+1, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक लिखिए, ये था सिर्फ चैप्टर का इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट है, जैसे रदरफोर्ड मॉडल है और भी 1-2 मॉडल है स्टूडेंट, हम लोग उसको स्टडी करते हैं स्टूडेंट। इसको आप लोग नोट कर लीजिए स्टूडेंट। इसमें ये वाला जो इलेक्ट्रॉन के बारे में है ये काम की चीजें हैं, और ये वाला कौन उसका डिस्कवर किया है, ठीक है ना स्टूडेंट। यहाँ पे डिस्कवरी चीज होगा जो कि इन्वेंशन होता है, जो चीज नया बनाया गया है। इसको बनाया नहीं गया, ये छुपा हुआ था सालों से, इसको हम लोग क्या किए हैं, इसको हम लोग खोजे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ तक लिखिए, इसको रब करते हैं और थोड़ा सा हम लोग 2-3 मिनट में न्यूट्रॉन को भी देख लेते हैं, कब डिस्कवर हुआ और किसने डिस्कवर किया, ठीक है। इसको रब करते हैं अबाउट न्यूट्रॉन स्टूडेंट। इसमें न्यूट्रॉन का खोज कब हुआ था 1932 बाय जेम्स चैडविक, ठीक है। तो स्टूडेंट जेम्स चैडविक ने 1932 में एक अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल जिसको उन्होंने नाम दिया न्यूट्रॉन, ठीक है ना। तो उसका खोज किया। तो स्टूडेंट सबसे पहले बात तो किसी को मालूम नहीं था कि न्यूट्रॉन नाम का कोई चीज था, ठीक है ना। ये स्टूडेंट आप लोग देख रहे होंगे कि 1932 मतलब कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का डिस्कवरी होने के बाद बहुत साल के बाद, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली 3 डिकेड्स हो ही गए हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का खोज कब हुआ 1897 में, तो अप्रोक्सीमेटली 35 ईयर, ठीक है। तो अराउंड 3 डिकेड्स तक कुछ मालूम नहीं था कि इसका ऐसा कुछ होता है। तो इसे पता कब चला, मतलब कि कैसे चला। तो स्टूडेंट हम लोगों ने देखा कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो हम लोगों को मालूम है 2000 गुना क्या है ज्यादा होता है मास ऑफ प्रोटॉन एज कम्पेयर टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट अगर 2000 गुना, तो लेकिन ओवरऑल जो एटम का जो मास होता है एटॉमिक मास, वो पता चला कि वो 4000 गुना ज्यादा है, ठीक है ना, एज कम्पेयर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल के एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि अगर कोई एटम है, ठीक है ना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है मान लेते हैं 1 यूनिट है, ठीक है। तो प्रोटॉन का मास कितना होना चाहिए
2000 यूनिट होना चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल, ठीक है। प्रोटॉन का मास 2000 गुना ज्यादा है इसका, ठीक ना। लेकिन जो एटॉमिक मास निकला वो कितना निकला, 4000 यूनिट निकला है, ठीक ना, 4000 यूनिट निकला है। तो इसमें अब तो हम लोग को पता चल गया कि प्रोटॉन का मास कितना है, मतलब कि प्रोटॉन का मास को अगर हम लोग माइनस कर देते हैं मास ऑफ प्रोटॉन, तो हम लोगों को जो रिमेनिंग मिल रहा है, रिमेन्स मिल रहा है कितना, 2000 यूनिट, ठीक ना। तो ये 2000 यूनिट जो मास है वो आखिर किस चीज का है, ठीक है। तब स्टडी किया गया, तब पता चला कि ये 2000 जो मास है वो किसका है, न्यूट्रॉन का है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो लगभग क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो इसमें उसी के बाद पता चला, जैसे कि इन्होंने कार्बन पे स्टडी किया था, तो कार्बन का जो प्रोटॉन है कितना होता है इसमें, 6 होता है कार्बन में, और इलेक्ट्रॉन कितना होता है इसमें, इलेक्ट्रॉन भी 6 होता है, ठीक है ना। लेकिन कार्बन का जो एटॉमिक मास जब इन्होंने निकाला तो वो 6 होना चाहिए, लेकिन 6 ना निकल के वो 12 आया, ठीक है, 6 नहीं निकल के वो 12 आया। तो इसमें ये टोटल मास इतना है, और यहाँ पे इसमें 6 किसका है, प्रोटॉन का है। तो 6 यूनिट जो मास बच गया वो मास आखिर है किसका, क्योंकि 6 यूनिट मास इसका हो नहीं सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो बहुत कम होता है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कंसीडर टू बी नेग्लिजिबल। तो नेग्लिजिबल मान लेते हैं, तो ये 6 यूनिट मास आखिर है किसका, तो ये 6 यूनिट मास बाद में पता चला कि ये न्यूट्रॉन का है, ठीक है। तो इसमें हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन 1932 बाय जेम्स चैडविक ही डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। अब इसमें न्यूट्रॉन का कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो किसके अराउंड होता है, इक्वल टू प्रोटॉन। तो वो प्रोटॉन के इक्वल है, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। इतना ही था ना स्टूडेंट, इसका मास हमको देख लेने दीजिए स्टूडेंट, मास हाँ -24 ग्राम, ठीक है। और इसका जो चार्ज होगा स्टूडेंट, वो चार्ज क्या होता है, न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक ना, दैट इज हैविंग नो चार्ज, इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक ना। और स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन का नंबर और प्रोटॉन का नंबर क्या है, इक्वल है, दैट्स व्हाई एन एटम होल, मतलब कि इलेक्ट्रिकली क्या होगा, एज ए होल न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। स्टूडेंट यहाँ तक खत्म हो गया, न्यूट्रॉन के बारे में हम लोग को बहुत ज्यादा स्टडी नहीं करना है। अब स्टूडेंट हम लोग एक और चीज देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एटम आर डिविजिबल, ठीक है, दैट इज इट कंटेन्स 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। यहां पे लिख सकते हैं हम लोग, दे आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक और चीज का डिस्कवरी हुआ, न्यूक्लियस का, ठीक है ना, वो स्टूडेंट रदरफोर्ड ने किया था। स्टूडेंट न्यूक्लियस 2 तरह का है, ठीक है ना, एक बायोलॉजी वाला न्यूक्लियस है और दूसरा केमिस्ट्री वाला न्यूक्लियस है, ठीक है ना। हालांकि तो केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों मान सकते हैं, लेकिन ये एटम है तो ये हम लोग केमिस्ट्री मानेंगे। तो केमिस्ट्री वाला जो न्यूट्रॉन है, सॉरी न्यूक्लियस, वो रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया, और जो बायोलॉजी वाला जो न्यूक्लियस है उसको किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है ना, हाँ रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिए स्टूडेंट कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर सिचुएटेड इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का खोज कब हुआ, कैसे हुआ, वो हम लोग थोड़ी देर में स्टडी करेंगे, ठीक है ना। और जो इलेक्ट्रॉन्स होता है आर आउटसाइड द न्यूक्लियस, और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है स्टूडेंट वो अपना एक फिक्स्ड ऑर्बिटल है, उसी के चारों तरफ क्या होता है, घूमते रहता है, ठीक है ना। और ये दोनों न्यूक्लियस में रहते हैं, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स, वो यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, ठीक है। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट करिए। इसके बाद हम लोग थॉमसन मॉडल ऑफ
जो एटम है उसको देखते हैं, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ तक लिख लिया, इसको रब कर दे, ठीक है। इसमें थॉमसन मॉडल ऑफ एटम देखते हैं। अब स्टूडेंट क्या हुआ कि थॉमसन को तो मालूम चल गया कि एक इलेक्ट्रॉन भी है, और उसके समय में पता चल गया था कि प्रोटॉन, तो प्रोटॉन तो बहुत पहले ही आ गया था। इलेक्ट्रॉन का खोज उन्होंने कब किया था? 1897 में, और जो प्रोटॉन है स्टूडेंट वो 1886 में आ गया था, ठीक है। तो स्टूडेंट उन्होंने ये सोचा कि इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है एक एटम के अंदर, लेकिन उसका जो अरेंजमेंट है कुछ ना कुछ तो होगा। तो अरेंजमेंट किस तरीके से वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसी भी एटम में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इसी के लिए इन्होंने एक मॉडल तैयार किया, ठीक है। और थॉमसन ही पहले आदमी थे जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में स्टडी किए थे। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। तो स्टूडेंट थॉमसन मॉडल ऑफ एटम जो है, इसको हम लोग क्रिसमस पुडिंग या फिर और क्या बोलते हैं, वाटरमेलन मॉडल भी कह सकते हैं, ठीक है ना। लुक्स सिमिलर टू that of क्रिसमस पुडिंग और वाटरमेलन मॉडल, ठीक है। अब इसे क्रिसमस पुडिंग आप लोग देखे होंगे, अगर इसको कुछ ऊपर से हम लोग देख लेते हैं, और इसमें वाटरमेलन, ठीक है ना, वाटरमेलन को भी हम लोग काट लेते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट उसमें था क्या क्या चीज, ठीक, ये मान लेते हैं क्या वाटरमेलन है, ये वाला जो पोर्शन है स्टूडेंट ये रेड रेड पोर्शन है, ठीक है। और रेड रेड क्या है स्टूडेंट, एडिबल पार्ट है, और ये जो ब्लैक ब्लैक है जो डिस्ट्रीब्यूट है, तो ये आपका हो गया इसका वाटरमेलन का सीड, ठीक है। और ये वाला हो गया आपका क्रिसमस केक हो गया, मतलब ये जो पुडिंग है स्टूडेंट इसको केक बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है स्टूडेंट कि कुछ ड्राई फ्रूट्स होते हैं ऊपर में, ठीक है ना। तो उन्होंने यही बताया कि पॉजिटिवली चार्ज स्क्वायर होते हैं और नेगेटिवली चार्ज जो होते हैं वो इसमें इम्बेडेड होते हैं। इम्बेडेड होते हैं मतलब धंसे हुए होते हैं। जैसे स्टूडेंट की वाटरमेलन का जो रेड पोर्शन है, जो एडिबल पार्ट है, वो आपका हो जाएगा कि वो पॉजिटिवली स्फेरिकल बॉडी है, ठीक ना। और जो ब्लैक कलर का जो सीड होता है वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी है जो इसी के ऊपर इम्बेडेड है। मतलब कि बिच्चा जो होता है स्टूडेंट, वाटरमेलन आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें बिच्चा जो होता है वो धसा हुआ होता है, तो उसी तरह का मॉडल इन्होंने दिया, ठीक ना। मतलब मॉडल इसने दिया नहीं, वो उसके हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि वो उसी की जैसा ही होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम में सबसे पहले लिख सकते हैं कि एटम जो होता है अकॉर्डिंग टू हिज मॉडल, हम लोग एक दो पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं कि एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, स्फीयर का एस के बाद पी होगा, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर in which negatively charged body is embedded in it, ठीक है। पहला बात तो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर हो गया स्टूडेंट। इसी में ही हम लोग लिख सकते हैं कि इसमें सब पॉइंट वन में लिख सकते हैं स्टूडेंट कि रेड एडिबल पार्ट watermelon is positive charge and black seed embedded are negative charge, ठीक है।
और दूसरा ले सकते हैं स्टूडेंट के जो मैग्नीट्यूड होता है, पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिवली चार्ज जो बॉडी है वो इक्वल होता है, ठीक है ना। इक्वल होता है इसी वजह से क्या है कि एन एटम एज अ होल वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट आइए हम लोग उसको भी लिख लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। मैग्नीट्यूड का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट वैल्यू, ठीक है ना। 5 है तो इसका भी 5 होगा, 50 है तो ये 50 होगा, तो ये भी 50 होगा, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड हो गया एक तरह का वैल्यू। जो वैल्यू होगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का आर इक्वल दैट्स व्हाई एन एटम as a whole is electrically neutral. That is, an atom has overall no charge. एक एटम में ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होता है, ना ही वो पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही वो नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट यही था थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। इसमें शुरुआत तो हो गया ना यहाँ से, मतलब कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। अब जो भी कमियां होंगी वो अगले साइंटिस्ट आएंगे और उसको पूरा करेंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट इसके बाद हमारे एक जाने माने साइंटिस्ट आते हैं और फिजिसिस्ट आते हैं जिसका नाम है रदरफोर्ड, ठीक है ना। तो स्टूडेंट उन्होंने अल्फा रे पार्टिकल से एक्सपेरिमेंट किया था। पहले आप लोग यहाँ तक नोट करिए 26। देखते स्टूडेंट उसको अभी होता है तो ठीक, नहीं तो अगले क्लास में उसको कवर अप करेंगे या स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट पहले आप लोग यहाँ तक नोट करिए। स्टूडेंट इसके बाद का जो मॉडल है रदरफोर्ड वो थोड़ा सा लेंदी है, उसमें बहुत सारी चीज हम लोगों को स्टडी करना होगा, इसलिए स्टूडेंट उसको स्टार्ट करते हैं तो 15-20 मिनट लग जाएगा, ठीक है ना। तो इससे बढ़िया है कि उसको अगले क्लास में स्टार्ट किया जाए। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक पढ़िए, इसको रिवाइज करिए और जो भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी में उसको सॉल्व करिए, ठीक है। और इसके जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जो डेटा लिखवाए हैं, जो उसका मास है या उसका चार्ज है, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उसको न्यूमेरिकल बनाते समय आपको हेल्प होगा, ठीक है। स्टूडेंट मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। 5 सेकेंड स्टूडेंट एज यूजुअल।